आज हम इस वीडियो में दो जानकारियाँ देंगे। पहला कि बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिनका कहना रहता है कि गुरुदेव हम जो है हवन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर क्या हवन किए बिना अप्सरा की साधना हो सकती है। इसके विषय में हमने अपने पूर्व वीडियो में जानकारी दिया है। फिलहाल मैं यहाँ पर संक्षेप में ये जानकारी दे रहे हैं कि आप जो है अगर किसी कारणवश हवन नहीं कर पाते हैं तो इतना आप समझ लीजिए कि जितना हवन होता है, हवन का दशांश मतलब कि जितना जाप होता है उसका जो दशांश होता है वो हवन होता है, और हवन का जो दशांश होता है वह तर्पण होता है, और तर्पण का जो दशांश होता है वह मार्जन होता है। तो हवन जो है वो अनिवार्य तो होता ही है। अगर किन्हीं कारणोंवश आप हवन नहीं कर पाते हैं तो आपको ये तीन चीज़ें विधिवत समझ लेना चाहिए। पहला कि यदि आप हवन नहीं कर पाते हैं तो जितना आपने जाप किया है, अगर आपने जाप कर लिया, मान लीजिए आपने 1 लाख मंत्र जाप किया, तो 1 लाख मंत्र जाप का दशांश होता है 10,000, 10% यानी 10,000। उस 10,000 का आपको हवन करना होता है, तो वो 10,000 का आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद में जो 10,000 का दशांश होता है यानी कि 1,000, वह भी आपको जाप करना पड़ेगा, यानी कि तर्पण के हिसाब से जो आपका 10,000 का दशांश होता है वो तर्पण होता है, तो 10,000 का 10% 1,000 हो जाएगा। तो उसका भी आपको जो है जाप करना है। फिर 1,000 का जो दशांश होता है यानी 100, 10%, वह 100 यानी कि वो भी यानी आपको जाप करना होगा। तो इस प्रकार से आपको 1 लाख का जो है 11,000 एक माला जाप करना होगा। साथ ही साथ इसके साथ में आपको एक और जो है विधि को करना होगा कि जो जितनी सामग्री आपकी जो है हवन में उपयोग होगी, जितनी सामग्री वो एक मतलब आप एक बार अगर हवन करना चाहें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, अनुमान हो जाएगा। तो एक निश्चित मात्रा आपको पता हो जाएगा कि अगर हम 10 माला यानी कि अगर हम 1,000 मंत्रों का आहुति देते हैं तो कितनी हमारी सामग्री खर्च होगी। तो उतनी सामग्री यानी कि अगर 10,000 आहुति देते हैं तो जितनी सामग्री आपकी खर्च होनी है उतनी सामग्री आप लेकर के दुकान से जो है बढ़िया सामग्री लीजिएगा। कोई ऐसा वैसा चीज़ मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि अप्सरा की साधना में जो भी वस्तुएं उपयोग की जाती हैं वह बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। तो ले करके और हवन सामग्री में और क्या क्या आपको मिलाना है उसको समझ लीजिए। अगर कहीं मार्केट से हवन सामग्री लेते हैं तो उसमें गुड़, तिल और जौ, ये चीज़ें तो सामान्य हो गई। साथ में अगर सूखी हुई गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ मिल जाती हैं, और भोजपत्र जो है ऐसा मिल जाता है मांगने पर, जो कि आप काट करके उस हवन सामग्री में मिला सकते हैं। और साथ ही साथ उसमें जो इत्र है, विशेष बढ़िया अच्छे क्वालिटी का इत्र जो है उसको आप उसमें प्रयोग करने के लिए ले सकते हैं। और कुछ विशेष प्रकार की लकड़ियाँ होती हैं जिनका कि उसमें प्रयोग होता है, वो जब आप किसी ठीक ठाक दुकान पे जाएंगे तो वहाँ पे अगर आप मांगेंगे तो मतलब मिल जाएगा। यानी कुल मिला के मैं इतना यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो देवी यानी अप्सरा की हवन की सामग्री होती है वो इतना दिव्य हो जाती है जब आप सारी चीज़ों को मिला देते हैं कि वो जब आप हवन करते हैं तो आसपास के इलाकों में ये पता चल जाता है कि हाँ कोई हवन कर रहा है। इतने विशेष और इतने बेस्ट और इतने अच्छे क्वालिटी की उसमें सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आप हवन नहीं कर सकते हैं तो वो सारी सामग्री आपको खरीद करके और किसी पंडित जी को, किसी गुरु जी को, किसी कर्मकांडी ब्राह्मण देवता को उनको दे करके, और साथ ही साथ आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, अपना गोत्र इत्यादि लिख करके एक
पेज में उनको दे देना है और साथ ही साथ उनको दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे आप उन्हें दे सकते हैं और ये देना चाहिए, जिससे कि वह संकल्प करके आपके नाम से आप जिस मनोकामना हेतु वह साधना कर रहे हैं तो उसके अनुसार वह आपको जो है कर देंगे आपके नाम से। तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको विशेष लाभ आपको प्राप्त होता है। तो उससे आपको कोई दोष, हवन ना करने का आपको कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखें कि जितना मैंने बताया कि आपको हवन के बराबर यानी दशांश जो हवन होता है वो भी जाप करना है, हवन का दशांश जो तर्पण होता है वो भी जाप करना है और तर्पण का दशांश जो मार्जन होता है वो भी जाप करना है। धन्यवाद।